महादेव, वड़क्कम काशी। काशी की पावन धरती से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी रंगोली के बारे में बात करने जा रही हूँ जो सिर्फ रंगों से नहीं बनी हुई है या फिर उनकी आकृतियाँ नहीं हैं, बल्कि भारत की आत्मा, संस्कृति और एकता का जीवंत स्वरूप है। यह रंगोली नमो घाट, काशी की पवित्र भूमि पर काशी तमिल संगमम की थीम पर बनाई गई है। दोस्तों, नमो घाट केवल एक घाट नहीं है, यह आधुनिक भारत और प्राचीन परंपरा का संगम है। यहाँ पर माँ गंगा की लहरों के साथ हमारी संस्कृति, आस्था और विरासत निरंतर बहती रहती है। और जब इसी पावन घाट पर काशी तमिल संगम जैसा आयोजन होता है तो यह केवल एक कार्यक्रम नहीं रह जाता, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के हृदयों का मिलन बन जाता है। काशी, जहाँ शिव स्वयं विराजमान है, जहाँ हर कण में मंत्र बसते हैं, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। तमिलनाडु, जहाँ भाषा केवल संवाद नहीं बल्कि साधना है, जहाँ साहित्य, संगीत और दर्शन हजारों वर्षों से जीवित है। काशी तमिल संगमम हमें याद दिलाता है कि भारत उत्तर दक्षिण में बटा नहीं है, भारत संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, भारत एक विचार है, एक चेतना है। अब मैं आपको इस रंगोली के सबसे खूबसूरत हिस्से से रूबरू कराना चाहती हूँ, जिसे मैंने बहुत ही ज़्यादा समर्पण और श्रद्धा के साथ बनाया था। बीच में मैंने कुछ रंगोली के शॉट्स को भी यहाँ पे दिखाया है। साथ ही साथ आपको इसमें पूरे के पूरे जो वहाँ का वातावरण था, किस तरीके से जब हम रंगोली बनाते हैं तो जो लोगों का गैदरिंग होता है, और काशी तमिल संगम का आयोजन भी था वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है साउथ के लोग और हमारे बनारसी मेहमान सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। सभी लोग मेरी रंगोली को बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। हर किसी के शब्दों से बस एक ही बात निकल रही थी कि वाह, बहुत ही सुंदर। ये शब्द सुनकर मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, साथ ही साथ गर्व भी महसूस हो रहा था। ये है नमामि गंगे की टीम, और जिनके साथ मैं यहाँ पे गई थी। ये लोग पीछे खड़े थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे रश है। यहाँ पर हम सभी ने मिलकर एक जय घोष भी दिया था। गंगा विरल निर्मल हो गए, यही हमारा नारा है। माँ गंगा का पानी अमृत हमको प्राणों से प्यारा है। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, नहीं थकेंगे, स्वच्छ करेंगे। ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि नमामि गंगे का एक जय घोष हुआ है यहाँ पर, बहुत ज़ोरदार, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था लोगों को आकर्षित करने के लिए, साथ ही साथ गंगा स्वच्छता को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि गंगा स्वच्छता होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आ रहे थे, कुछ मीडिया बंधु लोग थे, कुछ टीम के मेंबर थे, कुछ साउथ के लोग थे, तो कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ घाट घूमने ही आए थे। के केंद्र में नीला रंग माँ गंगा की अविरल धारा को दर्शाता है। यह धारा केवल पानी नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की जीवन रेखा है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे जब हम नीचे की तरफ जो बनाएंगे वहाँ पे मैंने कुछ डॉल्फिन्स को भी दिखाया था, क्योंकि ये जो नमामि गंगे टीम है ये डॉल्फिन को सेव करने के लिए काम करती है, लोगों को मोटिवेट करती है, जागरूकता अभियान चलाती है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पे ये मेरी फॉलोअर्स मिल गई थी जो मेरे साथ थोड़ी बातें भी की और मेरे साथ कुछ फोटोग्राफ्स उनको लेने थे, तो वो देखिए नीचे बैठ के मेरी रंगोली को देख रहे थे, और यहाँ पे देखिए मैं पोज दे रही हूँ उनको कि आप मेरी फोटोज़ ले लीजिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं काशी तमिल संगमम में एक बार अपनी रंगोली को बनाऊं, और ये जो जगह है नमो घाट पर, इसके ठीक सामने आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चौकियां लगी हुई हैं। वहीं पर नमो घाट का जो अभी नया नया वहाँ पे गंगा आरती होने स्टार्ट हुई है, ये वही जगह है, और उसके ठीक सामने ही, मतलब जहाँ पे गंगा आरती होती है उसके ठीक सामने ही मैंने रंगोली बनाई थी। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि दोनों ये जो हाथ बने होते हैं नमो घाट पर, उसका जो सेंटर पॉइंट था वहाँ पे हम रंगोली बना रहे हैं। आपको देखिए पीछे दिख रहा होगा कि ये जो पीछे का जगह है वहीं पे गंगा आरती होती है।
तो रंगोली बनाना तो मेरा बहुत बड़ा एक सपना तो है ही कि अपनी रंगोली को बनारस में एक अच्छा खासा प्रसिद्धि दिलाना है। साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट भी करना है। अगर हम किसी टीम में काम कर रहे हैं या किसी टीम के लिए अच्छे टॉपिक पे रंगोली बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों को मोटिवेट करना सबसे मेन चीज़ होती है कि उस चीज़ के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। तो यहाँ पर भी मैंने डॉल्फिन्स को सेव करने के लिए यहाँ पे इस रंगोली में मैंने ऐड किया है। नीचे की तरफ मैंने माँ गंगा की धाराओं को भी दिखाया है। साथ ही साथ हमने काशी तमिल संगमम का जो थीम है हमारा उसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, बनारस की आरती और बीच में हमारा जो फिगर है कथकली का वो है और हमारा डांस फॉर्म है साउथ का। तो तीनों चीज़ों को मैंने दिखाया है। साथ ही साथ सबसे सेंटर में ऊपर देखिए मैंने शिवलिंग भी बनाया है क्योंकि हमारे बनारस के घाट पर हो रहा है तो जाहिर सी बात है अपने भोलेनाथ जी को कैसे भूल सकते। तो यहाँ पे देखिए मैंने वन साइड डॉल्फिन भी बनाई है। 2.5 घंटे में मेरी ये रंगोली कंप्लीट हो गई थी। ये रंगोली और भी ज़्यादा बड़ा मुझे बनाना था लेकिन आरती होने का टाइम हो गया था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात इस रंगोली के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने रंगोली के 2 हिस्सों में यानी कि वन साइड हमने अपने बनारस की कल्चर्स को दिखाया है, दूसरे हिस्से में मैंने साउथ के कल्चर्स को दिखाया है। यहाँ यानी कि वहाँ पे जिस तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं या फिर जो तरीके के पहनावा है, डांस फॉर्म है या फिर जो भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब चीज़ों को वन साइड करके दिखाया है। और हमारे बनारस की बनारसी साड़ियाँ, आम, यहाँ का लंगड़ा आम बहुत फेमस है तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए हमने डॉल्फिन्स को भी दिखा दिया है क्योंकि हम डॉल्फिन सेफ के लिए भी काम करते हैं। मतलब जो टीम जिस टीम में मैं गई थी वो टीम उसके लिए काम करती है। तो यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ माँ गंगा को दिखाया है क्योंकि माँ गंगा के तट पर हम ये रंगोली बना रहे हैं। काशी तमिल का जो संगमम है, जो इवेंट है वो नमो घाट पर हो रहा है, घाट पर हो रहा है तो मैंने यहाँ पर उसको भी यहाँ पे दिखाया। यानी कि आप समझिए कि एक ही रंगोली में आपको पूरा साउथ का कल्चर, बनारस का कल्चर, सब कुछ आपको एक ही चीज़ में दिखाई दे रहा है होगा। और अभी आपको यहाँ पे देखिए सेंटर पार्ट कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जब आप इसका फाइनल लुक देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हर रंग डालते समय मन में एक ही भाव आ रहा था, मैं रंग नहीं भर रही हूँ, मैं संस्कृतियों को जोड़ रही हूँ। भारत भाषाओं से नहीं भावनाओं से जुड़ा है, भारत राज्यों से नहीं संस्कारों से जुड़ा है, भारत परंपराओं से नहीं परस्पर सम्मान से जुड़ा हुआ है। और यही संदेश काशी तमिल संगमम हमें देता है। जहाँ गंगा की धारा तमिल संस्कृति से मिले वहीं भारत की आत्मा मुस्कुराती है। रंगोली जमीन पर बनती है लेकिन उसका संदेश पूरे राष्ट्र को जोड़ता है। तो यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा जो सपना था वो भी पूरा हुआ है क्योंकि मुझे काशी तमिल संगमम में रंगोली बनाने का मौका मिला। ये काशी तमिल संगमम का चौथा साल था। मुझे इस बार मौका मिला जबकि मैं फर्स्ट ईयर से ही, जब पहली बार हुआ था तब से मैं ट्राई कर रही थी बट किसी न किसी वजह से नहीं हो पा रहा था। कहते हैं ना जब तक माँ गंगा की इच्छा नहीं होगी वो अपने घाट पर हमें बुला भी नहीं सकती। तो रंगोली बनाना तो बहुत दूर की बात है। खैर उनके आशीर्वाद था, उनकी कृपा से ही मुझे ये मौका मिला कि मैं नमो घाट पर, जहाँ पे स्वयं काशी तमिल संगमम का इवेंट चल रहा था, वहीं पर मुझे रंगोली बनाने का अवसर मिल गया। यहाँ पे देखिए सारे डायरेक्टर सर, यहाँ पे दूरदर्शन के सर और एक हमारे गुरुजी थे रविंद्र सहाय सर जो कि एक काउंसलर हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। और उनको मेरी रंगोली इतनी ज़्यादा प्रभावित कर गई कि वो वहाँ से गए ही नहीं, वो गए तो वापस ज़रूर से आए थे मेरी रंगोली का फाइनल लुक देखने के लिए। तो वहाँ उपस्थित हर एक सदस्य का, जो भी सर हो, चाहे मेरी बहनें हो या फिर भाई हो, उन सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बना रहे, ऐसी ही मेरी कामना है। और मेरी रंगोली को आगे बढ़ाने में हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि मुझे अगर ये सब इवेंट्स पे मौका ना मिले रंगोली बनाने का तो मुझे नहीं लगता कि मेरी रंगोली इतना अच्छा कर पाते हम, या फिर जो भी हम कुछ भी कर पा रहे हैं रंगोली के लिए, वो सब करना बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पे देखिए अपने बनारस को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। गंगा आरती दिखाई है ब्लैक एंड वाइट थीम पर, और शिवलिंग पर जल देते हुए दिखाया, नंदी भगवान को दिखाया है, लंगड़ा आम, बनारसी साड़ियाँ और हमारे काशी विश्वनाथ जी का धाम, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे दिखाया है वन साइड करके, जो कि रंगोली के फाइनल लुक में आपको देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको हमारा कार्य, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह प्रयास और संस्कृति का संदेश आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
वीडियो को शेयर करें और अपना विचार ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैंने लिखा है वड़क्कम काशी, क्योंकि वही तो हमारा मेन थीम था। यहाँ पे आप देख रहे होगे साउथ का जो एक वोट होता है, वो उनकी जो वोटिंग है वो बहुत अलग तरीके की होती है। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी और रिप्लाई भी करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए हर हर महादेव, वड़क्कम काशी, नमस्कार। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए मुझे पुरस्कृत भी किया गया था।